लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, राजतंत्र चल रहा है। ये जनता के हनन कर रहे हैं। किसी की शादी होगी, होटल बुक किया होगा, बारात आएगी, रुकेगी कहाँ, इसका इंतजाम मोदी जी को पहले कर देना चाहिए। विरोध में नहीं है, उनके षड्यंत्रकारी नीतियों को के विरोध में है। मोदी जी विश्व में नाम कमा रहे हैं, विश्व गुरु हैं वो। अरे विश्व में, तीनों लोक में, जगत में तो रावण भी नाम कमाया था। हमें जो भी हो रहा है, इस देश को नेता मतलब मोदी जी इस देश के नेताओं को और जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपका जो अधिकार है ना, उसको लेके है। आज गौर कीजिएगा, आप सोचिए कैसा अधिकार। अयोध्या में 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर होटल बुक किए गए थे, लोगों ने बुक किए होंगे एडवांस में। ज़रूरी नहीं है कि राम मंदिर के लिए बुक किए हों, जितने भी होटल बुक किए गए थे एडवांस में, सरकार ने वो एडवांस में जो होटल बुक थे ना, उनको कैंसिल कर दिया। अब आप ये सोचिए, मान लीजिए किसी के घर में कोई फंक्शन हो, किसी को लड़की दिखाना हो, या हो सकता है कोई अपने घर में शादी ब्याह करना हो, कुछ भी हो, आदमी होटल बुक करता है। ज़रूरी तो है नहीं कि राम मंदिर के लिए बुक किया है, तो उसको कैंसिल कर दिया गया। मतलब अगर आपके ज़रूरत की कोई चीज़ की वजह से आपने होटल बुक किया एडवांस में, वो कैंसिल कर दिया गया। तो ये मानव अधिकार का हनन है, मानव का जो अधिकार है ना, उसका हनन है ये। इसी पे बात करेंगे। ये आखिर कैंसिल क्यों कर दिया गया होटल की बुकिंग? सब लोग अपने अपना किए थे भाई, रहने देते। लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, राजतंत्र चल रहा है। ये जनता के हनन कर रहे हैं। किसी की शादी होगी, होटल बुक किया होगा, बारात आएगी, रुकेगी कहाँ, इसका इंतजाम मोदी जी को पहले कर देना चाहिए। क्या वो पैसा वापस होगा? मेरी बिजनेस मीटिंग है, मेरा बिजनेस डिस्टर्ब होगा, उसका जवाबदेह कौन होगा? ये राम मंदिर बन रहा है, बड़ी बात है। राम मंदिर से रोजगार जिसको मिलेगा मिलेगा, मुझे नहीं लगता। मंदिर का सुरक्षा है ना भैया, बहुत बड़ी बात है। जनता से बड़ी सुरक्षा किसकी होनी चाहिए लोकतंत्र में? अगर ये बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी देश में जनता की सुरक्षा होनी चाहिए। जनता की सुरक्षा तो है नहीं, और बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी। लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। जनता भी खामोश है, देख रही है। जनता को सड़कों पे आ जाना चाहिए। जिस तरह श्रीलंका में हुआ था, गृह मंत्री के घर के बाहर लोग जमा हो गए थे पूरे श्रीलंका, वैसे भारत में कब जनता होगी? देख रहे हैं जनता। अयोध्या नहीं जा सकता कोई आदमी, जब वहाँ रहने की व्यवस्था सरकार के हिसाब से चलेगा, तो आदमी सरकार बता दे कि हम कितने घंटा बाहर रहेंगे, कितने घंटा घर में रहेंगे। नज़रबंद कर दीजिए पूरे देश को, पूरे उत्तर प्रदेश को। आप जिसको चाहेंगे उसको अयोध्या भेज दीजिए। ये लोकतंत्र है या राजतंत्र है, ये फैसला जनता ही करेगी। इनका ये कहना है, मेरा नहीं। ये बताइए, अयोध्या में जितने होटल्स की बुकिंग थी ना, सब कैंसिल कर दी गई। बिल्कुल, आपने करवाया नहीं था ना? चलिए, अच्छा नहीं। हाँ, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से ये जो राजतंत्र चल रहा है, डिक्टेटरशिप चल रही है, ये गलत है। इसमें लोकतंत्र की हत्या है, मानव अधिकारों का हत्या है, और ये बिल्कुल गलत है। गलत है? गलत है। क्यों गलत है? आम जनता ने भाई, मोदी जी वहाँ जाएंगे, उनकी सुरक्षा होनी है, पूरा कैंसिल करो, कर्फ्यू लगाओ। भाई देखिए, मोदी जी जा रहे हैं, वो भी जनता ने उनको चुना है। जनता ने अपने पर्सनल काम के लिए, शादी ब्याह या अन्य फंक्शन के लिए बुक कराया है, तो वहाँ उनको अपना कार्यक्रम करना चाहिए। मोदी जी जा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यह है कि आम जनता के हित को भी ध्यान में रखना चाहिए ना। हाँ, रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। मोदी ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है, मानव अधिकार की हत्या है। ये गलत है, बिल्कुल सर्वथा गलत है। क्या कहना है? मानवाधिकार की हत्या है, मानव के अधिकार की हत्या। पता नहीं मेरे अधिकार की हो रही कि नहीं, पता नहीं। अयोध्या में सब होटल्स कैंसिल कर दिए गए हैं राम मंदिर का उद्घाटन को लेकर, क्या बोलेंगे? देखिए, ये राम का शब्द बहुत बड़ा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। ये जो होटल कैंसिल हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे, हम तो समझे आप पक्ष में रहेंगे। नहीं, पक्ष की बात नहीं, सत्य के साथ हम हैं। हम मोदी जी के विरोध में नहीं है, उनके षड्यंत्रकारी नीतियों को के विरोध में है। मोदी जी विश्व में नाम कमा रहे हैं, विश्व गुरु हैं वो। अरे विश्व में, तीनों लोक में, जगत में तो रावण भी नाम कमाया था। लेकिन हुआ क्या? आप देखिए, आप वहाँ तो कितने लोग, मंदिर जब बना उजड़ गए। ये
उद्घाटन तो एक बहाना है, 24 निशाना है उसी के आड़ में, क्योंकि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। सारी व्यवस्थाएं कर देना, सबको कुचल देना, शादी विवाह जितने अभी अन्य वक्ताओं ने जो बताया है कि कितने कार्यक्रम होंगे अयोध्या में अयोध्या वासियों को, लेकिन हमको जो करना है हम करेंगे। हमको सत्ता चाहिए, चाहे किसी की शादी टूटे, चाहे गरीब मर जाए। आपको ये ध्यान भटकाने के लिए हिंदुत्व का एक वायरस जो मर चुका है, फिर उसको पैदा करने के लिए 24 में उसको भुनाने के लिए ये उद्घाटन का इस तरह से स्वरूप दिया जा रहा है। तो अच्छा है ना, राम का मंदिर बन रहा है। ये तो बन रहा है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उस मंदिर के आड़ पे जो षड्यंत्रकारी नीति की जा रही है उसका हम विरोध कर रहे हैं। हम मंदिर का कहाँ विरोध कर रहे हैं, हम षड्यंत्रकारी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। ऐसा नीति है, कर्फ्यू लग भी जाएगा, लोग घर में बैठ भी आएंगे तो क्या हो जाएगा? अरे भाई, अब हम कह रहे हैं कि अगर उनको गंगा में उस सरजू में दफना दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? जैसे कोरोना काल में लाशें बह गई तो क्या हुआ कुछ नहीं। नोटबंदी से काला धन नहीं आया, बेरोजगारी पूरे देश में आ गई तो हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। उनको क्या होगा? होगा तो जनमानस का। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, राम का क्या यही मर्यादा थोड़ी थी? राम एक जन जन के राम राज यही है कि हर घर में खुशहाली आए, हर घर में नौकरी आए, हर घर में दीपक जले, हर घर में उत्सव हो, जनता कोई दुखी ना हो। वही तो राम राज है। ये थोड़ी है राम इस तरह थोड़ी जाते थे, जहाँ जाते थे सबको बंद करो, खाली करवा दो, हम आ गए हैं। ये कौन आया है? तो रावण जाता था इस रूप में। देख लीजिए ये हालात है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, गुरु जी हैं भाई। जनता के अधिकारों का कुठाराघात है। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक आप सुरक्षा की बात करें, जब संसद भवन में सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं कर पाए ये लोग, तो अयोध्या में क्या सुरक्षा व्यवस्था करेंगे? ये तो केवल एक प्रोपगंडा है और दहशत फैलाना है कि तमाम लोग, जैसे किसी के यहाँ बर्थडे होगा, किसी के यहाँ लड़की देखने के लिए आए होंगे, किसी के शादी ब्याह के लिए बुक किया गया होगा, वो साधारण आदमी बुक कराए हैं, उनका निरस्त कर दे रहे हैं और कह रहे हैं इतने तारीख तक किसी का नहीं होगा, जिसका है उसका निरस्त कर दिया जाए, जिसने बुक कराया था उसका जो है बुकिंग निरस्त कर दिया जाए। तो आप बताइए, उनकी पहले से पूर्व व्यवस्था है। वो चूंकि आदमी, वो साधारण आदमी, वो 4-4, 6-6 महीना से व्यवस्था में लगे रहते हैं। राम से बड़ा है वो आदमी? नहीं, बड़े हैं आप, मोदी जी से बड़ा है वो आदमी? वो आदमी बड़ा नहीं, लेकिन जनता के द्वारा ही चुने गए मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो विश्व में नाम है उनका। मानते हैं कि विश्व में नाम है और देश में नाम है और सब कुछ है। ये तो वही हो गया कि औरंगजेबी शासन चला रहे हैं। औरंगजेब भी अपनी वाली धूप औरंगजेब से तुलना कर रहे हैं इतने बड़े आदमी की, इतने पूजनीय आदमी की। भाई उतना कड़ा तो इनका रुख है कि पहले यहाँ के जनता को देखे होते कि वहाँ कितने लोग बुक कराए, उनकी क्या शादी विवाह का है कि लड़की देखने के लिए है या किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ है, बर्थडे है, क्या है। पहले इसका तहकीकात या जानकारी करना चाहिए था, तब उसके बाद ये सब फरमान जारी करना चाहिए था। अब मोदी जी को यही काम रह गया है, इतने बड़े आदमी हैं, राम मंदिर का उद्घाटन करवा रहे हैं, ये तो आपको नहीं दिख रहा है। अब कैंसिल हो गया होटल तो आप लोग बोल रहे हैं उनको। भैया वो सब कुछ कर रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं, तब तो वही हाल हो गया ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो चाहे वो कर लो। आज आप सत्ता में हैं, देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी में पर हैं, तो जो चाहे वो कर लीजिए। जनता को रौंद दीजिए, जनता को जो है कटघरे में खड़ा कर दिए, जनता के दरवाजे पे जो है दीवार गिरा दीजिए कि कोई बाहर ना निकले। 144 की धारा लगा दीजिए, कोई ना निकल पावे। देख लीजिए मोदी जी के खिलाफ मैं सुन नहीं सकता। नहीं भैया, मोदी जी के खिलाफ हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ। हम केवल कानून का राज्य चाहते हैं, लोकतंत्र का राज्य चाहते हैं, न कि डिक्टेटरशिप का राज्य चाहते हैं। देखिए, इस पे मुझे कुछ नहीं बोलना, इसलिए कि अयोध्या में जो भी हो रहा है, इस देश को नेता मतलब मोदी जी इस देश के नेताओं को और जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। आप जरा बता दीजिए कि देश में शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी का सवाल है और जब 24 का चुनाव आया तो ये मंदिर उद्घाटन की बात कर रहे हैं। और अभी अभी आप ये भी जानते होंगे कि 146 सांसदों को ये लोकसभा में उनके ही विजय सिन्हा ने मतलब पत्र बना के या पास दे के कुछ लोगों को संसद के अंदर किया था, वो बवाल किए थे, धुआं जो भी हुआ था। और उसके बाद वो एक सांसद को बचाने के लिए 146 सांसदों को सस्पेंड किए। तो
पूरे देश में आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। तो मोदी जी एक वन साइडेड एक तरफा गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं। मोदी जी काम करते हैं, नाम करते हैं। मोदी जी देखिए अब तो 3 टिकट महाविकट तीसरी बार सपना देख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि माननीय मोदी जी अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था तो 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, तो उनको ये रिटायरमेंट की तरफ भेज दिए और ये बोलते हैं कि 70 साल में रिटायरमेंट होना चाहिए राजनीति में। ऐसा तो राजनीति में रिटायरमेंट का कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था और ये 73 साल के हो गए और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो देश को जुमलेबाजी के सवाल पे खाली जुमला बोल के, चाहे चिकित्सा का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, इस पे चर्चा न हो। इस चर्चा को किस तरह घुमा दिया जाए, इसीलिए बड़ा काम हो रहा है। राम मंदिर बन गया, बताइए इतनी बड़ी बात हो गई। राम मंदिर बन गया तो जरा बता दीजिए कि जिन लोगों से वोट लेते हैं ओबीसी की बात करते हैं मोदी जी ना, अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा के ओबीसी बनते हैं ना। और जरा ये बता दीजिए कि पार्लियामेंट में जब आरक्षण की बात की महिलाओं की, तो इस बार वो 24 में नहीं देंगे, 29 में देंगे महिलाओं को आरक्षण, और वो भी ओबीसी महिला को नहीं देंगे। इसलिए वो जानते हैं कि ओबीसी का तो पार्लियामेंट में, राष्ट्र विधान परिषद में कहीं रिजर्वेशन है नहीं। अभी मुर्मू जी ने कहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा होनी चाहिए, जो जजेज क्लोजियम सिस्टम से होते हैं वो परीक्षा होके हो, लेकिन ये भी ऐसा नहीं हुआ। तो मोदी जी खाली इतना निगेटिव, इतना झूठ बोलते हैं और देश की जनता को गुमराह करते हैं। मोदी जी एकदम यही काम है उनका और कुछ नहीं है। लोगों के साथ अन्याय हुआ है। किसी की बेटी की शादी है, किसी के बेटे की शादी है, किसी की 13वीं है, किसी के अपना प्लान के मुताबिक व्यक्ति आना चाह रहा होगा। तो ये तरीका उचित नहीं है। जो बुक्ड हैं उनको काम करने देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी एक दिन के लिए आएंगे। सुरक्षा है ना, प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारत का जो प्रधानमंत्री 140 करोड़ का प्रतिनिधित्व करता है, तो जनता तो उसने अपना प्रतिनिधि चुन लिया है, तो जनता से उसको तो कोई खतरे नहीं है ना, तभी तो उसे प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो जब प्रधानमंत्री है, जनता का हित है, तो क्या जनता को रोका जाना चाहिए? हमको तो नहीं लगता जनता को असुविधाएं क्रिएट किया जाना चाहिए। हाँ, तुम क्या हुआ, क्या जनता का है उनको प्रधानमंत्री बनाता है। हाँ, क्यों बनाते हैं? सही बात है। जब जनता को रोक लगा तो तुमको प्रधानमंत्री देवे नहीं करी। अच्छा, वोट। हाँ, ये बात सही कर रहा है। ये जनता को रोक रहा होगा, प्रधानमंत्री को वोट देंगे नहीं। तो वहाँ पे जनता को 22 तारीख को ना उनको कह दिया गया कि आपका होटल बुक नहीं है, सब कैंसिल कर दिया गया। क्या बोलोगे तुम? जैसे मान लो तुम अयोध्या जाते 22 तारीख को, पहले से होटल बुक कर लेते ओयो से, तो वो सब कैंसिल कर दिया गया। तो कहा राम मंदिर काहे बना दिया अयोध्या में, काहे मंदिर बनवा दिए? हम दर्शन करने जाएंगे तो अपने व्यवस्था करेंगे ना। हाँ, सही बात है। खाना पीने की व्यवस्था करेंगे ना। सही बात है। हम मंदिर बनवा, राम मंदिर काहे पर बनवाए? सिर्फ पाले खातिर ना बनवाए। तो मोदी जी जाएंगे ना, तुम क्यों जाओगे 22 को? तो मोदी जी जाएंगे, जनता नहीं जाएगा? नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री कहाँ से बन के आए हैं? जनता से चुने हुए जाओ। देख लीजिए। और मजे की बात आपको बता दें, ये भी चाय वाला है, एक चाय वाले के लिए बोल रहा है। हाँ, तो क्या बोलेंगे? कैंसिल कर दिया गया 22 तारीख को पूरा होटल। हम तो कहते हैं पूरे देश में प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। एक दिन बाद नहीं जा सकते। देखिए इनका ये कहना है। हाँ, क्या करें? क्या उसी दिन जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होना है, उसी दिन पूरे 140 करोड़ जनता का वहाँ आना भी जरूरी है। सही बात है। ये देखिए, ये ऐसे लोग हैं या क्या बात है। वाह, ये आया मोदी जी का समर्थन। अल्लाह का मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बना है, सबके लिए बना है, पूरे 140 करोड़ जनता के लिए है। इसीलिए कैंसिल कर दिया गया। सही बात। प्रधानमंत्री अयोध्या आगमन हो, उसी दिन सबकी जरूरत है। क्यों जरूरत है? पंजाब में वो गए थे काला झंडा दिखाने के लिए, का कोई बाहर से थोड़ा था? सब वही सब थे। 140 करोड़ जनता के बीच में थी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब राम के वंशज के लोग, दिया कुमारी जी जिंदा हैं, तो भगवान राम उन्हीं के वंशज थे, तो उनको उद्घाटन करना चाहिए। प्रधानमंत्री से क्या मतलब उसका? प्रधानमंत्री सब कुछ करते हैं। प्रधानमंत्री प्रधान है वो। जो खानदानी होता, वंशज होता, उसका आधिपत्य होता है भाई, उसको करवाना चाहिए। हमेशा ब्राह्मण करता या छत्री श्री रामचंद्र जी थे, रक्षा मंत्री से उद्घाटन करवाना चाहिए था, या योगी आदित्यनाथ से करवा देना चाहिए था। प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी बताते हैं, इनको उद्घाटन करने नहीं जाना चाहिए। तो उद्घाटन में सब हमारा नेतृत्व तो रहे। ये इन लोगों का कहना है। सीधे तौर पर आपने सुना, ये जनता की राय थी, मैंने कुछ नहीं कहा, जनता ने बोला। आप भी अपनी बात कहिए, कमेंट्स में लिखिए कि आप क्या सोचते हैं। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।